न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के वर्धमान से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी हाथ में डंडा लेकर सड़क पर लोगों को हाँकते दिखाई दिए। मंत्री जी भीड़ को डंडा मारते दिखे हैं। दरअसल सड़क पर टीएमसी कार्यकर्ता कृषि कानून का विरोध कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन की कमान खुद मंत्री जी के पास थी, लेकिन आप तस्वीरें देखिए। इसी दौरान मंत्री जी हाथ में डंडा उठा लिए, लोगों को हटाते दिखे। मंत्री जी को डंडा उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई, ये अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन तस्वीरें देखकर यही लगता है कि वो लोगों को रास्ते से हटा रहे हैं। इस दौरान सड़क जाम रही, वैक्सीन ले जा रही गाड़ी जाम में फंस गई थी। ये तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। कृषि कानून का विरोध हो रहा था। इस विरोध प्रदर्शन की कमान खुद मंत्री साहब के हाथ में थी, लेकिन तस्वीरों को देखकर आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या मंत्री का इस तरीके से डंडा उठाना ठीक है। हालांकि ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं है कि सिद्दीकुल्ला चौधरी ने डंडा क्यों हटाया, लेकिन इस डंडे के दम पर लोगों को हटाते दिखे। साथ ही एक गाड़ी की बोनट पर भी चढ़ गए ताकि उनकी आवाज और डंडे की हनक दूर तक दिखाई दे सके। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोलकाता से तापस और साथ ही भावनगर से हमारे साथ विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तापस में आपके पास आता हूं, क्या पूरी जानकारी इस तस्वीर को लेकर, आखिरकार मंत्री साहब ने हाथ में डंडा क्यों उठाया? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि वैक्सीन लेते हुए जो ट्रक जा रही थी वर्धमान से पुरुलिया और बांकुरा की तरफ, वो NH2 में रोका गया। खासकर वो गाड़ी के कतारों के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि तकरीबन 5 से 6 घंटा आज वहां पर जो रोड ब्लॉक किया गया था सिद्दीकुल्ला चौधरी के जमाते उलेमाए हिंद की तरफ से। और सिद्दीकुल्ला चौधरी मंत्री भी है पश्चिम बंगाल सरकार में। जी चलिए, तापस का हम रुख करेंगे, लेकिन विद्या, इन तस्वीरों को आपने देखा होगा। मंत्री साहब हाथ में डंडा उठा लिए हैं, डंडे की हनक लोगों को दूर तक दिखाई दे, इसके लिए गाड़ी के बोनट पर भी चढ़ गए। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? देखिए, ये थोड़ी हैरानी होती है कि मंत्री साहब वहां पर मौजूद थे, उनके समर्थक वहां पर मौजूद थे, प्रदर्शन हो रहा था। देखिए, देश के जिन हिस्सों में भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो एक तरफ जो मंत्री जी थे वो समझाने की कोशिश। चलिए विद्या, मैं आपके पास आता हूं। विद्या, मैं आपको रोकता हूं। इस वक्त खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन तस्वीरों को आपने देखा होगा, वर्धमान की तस्वीरें। मंत्री सिद्दीकुल्ला हाथ में डंडा लेकर लोगों को हनक दिखा रहे हैं, साथ ही गाड़ी के बोनट पर भी चढ़ गए। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बड़ा सामान्य सी बात है। ये जो मंत्री हैं बहुत ही एक तरीके से कठमुल्ला टाइप में हमेशा इस प्रकार के बयान भी देते हैं, और कई बार तो देश विरोधी लोगों को हमेशा संरक्षण देते रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये तुष्टीकरण की ममता जी की नीति का एक साफ उदाहरण है कि लोग कानून कानून को कोई चिंता नहीं करते। वैक्सीन जो कि कोविड का है, जो महत्वपूर्ण है, जिसके कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उसके टाइमिंग का भी सवाल है, पर उसकी बिना चिंता के इस प्रकार रोड को जाम करना और एक राष्ट्रीय हित में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य को रोकने का प्रयास करना, मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और 30 वहां पर कई सारे ट्रक थे जो कोरोना के वैक्सीन को लेकर जा रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय जी, जिसका आपने जिक्र किया, वो करीब आधे घंटे तक इस प्रदर्शन की वजह से वहां पर फंसे रहे। मुझे जो जानकारी मिली कि 4-5 एम्बुलेंस गाड़ियां भी थी जिसमें बीमार लोग थे, वो भी 1-1 घंटे तक फंसे रहे वहां पर। और उन्होंने बड़ी याचना की। जो याचना कर रहे थे उनकी पिटाई कर दी इन लोगों ने, जो एम्बुलेंस का अटेंडेंट थे उनकी पिटाई कर दी इन लोगों। लेकिन ये जो तस्वीर है, मंत्री का इस तरीके से बड़ा मोटा डंडा उठाकर लोगों को हाँकना, जिस तरीके से मवेशियों को हाँका जाता है, या फिर गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाना, ये क्या मौजूदा दौर में पश्चिम बंगाल की सियासत की यही असली तस्वीर है क्या? देखिए साहब, ये बहुत ही खराब चित्र है, और मैं कह रहा हूँ कि ये तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है कि कानून को कुछ नहीं समझते हैं, पुलिस को कुछ नहीं समझते हैं। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो पथराव हुआ था, वो भी इसी प्रकार के लोग थे, जो कि वहाँ पर एक शौकत मुल्ला करके हैं, जो वहाँ के अभिषेक जी के खास थे, उन्होंने सारी गुंडागिर्दी की थी। कुल मिलाकर पूरे बंगाल के अंदर अल्पसंख्यक समाज की गुंडागिर्दी चलती है, और उसको संरक्षण सरकार का मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
कैलाश जी, आप पश्चिम बंगाल की कमान आपके पास है, बीजेपी जीत जाए ये इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, राजनीतिक हिंसा जमकर हुई है, बीजेपी के लोगों पर पथराव, खुद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। ये जो डंडा मार वाली सियासत है, क्या इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं बढ़ेगा? मंत्री अगर हाथ में डंडा उठाएंगे, कार्यकर्ता और उनके लोग हाथ में पत्थर तो उठाएंगे फिर। देखिए, बहुत स्वाभाविक बात है, पर हम लोगों ने एक मानसिकता बना रखी है कि हमें इन सब इस प्रकार की चीजों से टकराना है, संघर्ष करना है, तो निकलकर सरकार बनाना हुआ भारतीय जनता पार्टी की। और इन सब लोगों को जो असंवैधानिक तरीके से वहां पर सरकार के साथ जुड़कर असंवैधानिक गतिविधियां चलाते हैं, उनको रोकना तो एक बड़ी जवाबदारी हमारे पास, और इसलिए हम मिशन के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए इस प्रकार की रोज घटनाएं होती है, रोज पथराव होते हैं, रोज हमारे ऑफिस पे आग लगाई जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, हमारे ऊपर पथराव किया जाता है, डेली घटनाएं हो रही है, पर हम उसको सहन कर रहे हैं। जनता इसका जवाब विधानसभा चुनाव में देगी, इस बात का हमें विश्वास है। ठीक है कैलाश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। विद्या, आपने कैलाश विजयवर्गीय की बातें सुनी होंगी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, अपनी बात पूरी करिए। और साथ ही एक सवाल और उसमें मैं ऐड कर देता हूं, अगर मंत्री इस तरीके से हाथ में डंडा उठाएंगे तो क्या कार्यकर्ताओं और उनके लोगों का मनोबल नहीं बढ़ेगा कि हाथ में पत्थर उठा ले? बिल्कुल राकेश, देखिए इस पर मैं पूरी बात कर बता दूं पहले कि वहां पर तमाम जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, वो वहां पर इकट्ठा थे। मंत्री जी बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, और मंत्री जी को जब बाद में लगा कि लोग मानने को तैयार नहीं हैं और जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उन्होंने हाथ में डंडा उठा लिया। उसके बाद हुआ ये कि जो मंत्री जी के साथ थे, जो समर्थक थे वो, और बाकी जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे वो आपस में भिड़ गए, तो ये स्थिति थी। लेकिन टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं। बसु साहब, ये किस तरह की आप कानून व्यवस्था या फिर इस तरीके से अगर एक मंत्री साहब हाथ में डंडा उठा लेते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था किस तरह की है? नहीं, देखिए, एक कोई इशू लेके अगर कोई आंदोलन होता है तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन उधर का परिस्थिति क्या था क्या नहीं था और डंडा किस लिए उठाया था, जैसे आपके मुंह से ही मैंने अभी सुना, तो मुझे अभी जानकारी नहीं है, ये जानकारी लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ इसके ऊपर। लेकिन किसी भी वजह से मंत्री अगर हाथ में डंडा उठा लेते हैं तो समर्थकों को तो ये मनोबल बढ़ेगा ना कि मंत्री जी डंडा उठा रहे हैं तो हम भी डंडा उठा सकते हैं, हम भी पत्थर उठा सकते हैं, हम भी किसी पर हाथ उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रदेश के अगर मंत्री ही हाथ उठा दे रहे हैं, डंडा उठा दे रहे हैं, तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे? ठीक है, चलिए विद्या, मैं आपके पास आता हूं और सवाल उसके साथ ये भी उठेगा, उनके साथ पुलिस के जवान भी मुस्तैद थे, अगर कोई वैसी स्थिति आती तो वो वहां पर उस स्थिति को संभालने के लिए तैनात थे। तापस, बताइए, आपकी आवाज बीच में चली गई थी, पूरी स्टोरी क्या है इसके पीछे? क्या ऐसी जरूरत आ गई मंत्री जी को डंडा उठाना पड़ा? किया गया था और ये फैसला किया गया था कि वो सरकार के तरफ से सरकार के ऊपर एक दबाव डाला जाएगा, केंद्र सरकार के ऊपर। लेकिन वो जिस मायने पे लोग आए, जिस कतारों में लोग वहां पर शामिल हो गए थे, वहां पर खिचड़ी भी बनाई जा रही थी कि लोग खाना खाने के बाद दोबारा आके रोड को ब्लॉक करेंगे, तो ये एक लंबी प्लानिंग थी। तो कम से कम 4 से 5 घंटा तक ये रोड ब्लॉक रखा गया था। NH2 काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है, और पुलिस के जवानों की तरफ से भी इन्हें हटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी, इनसे बातचीत की गई थी, लेकिन पुलिस से भी ये समर्थक भिड़ गए थे और पुलिस से हाथापाई हुई। 1-2 पुलिस कर्मचारियों को भी चोटें पहुंची, उन्हें वहां से ले जाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि सिद्दीकुल्ला चौधरी ये पहली दफा ऐसा हुआ नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे रैलीज उन्होंने ऑर्गेनाइज किया जहां पे हमें इस तरह का नजारा देखने को मिला। लेकिन दुख की बात यह है कि वैक्सीन की तरफ देखकर पूरा देश और दुनिया इंतजार कर रहा है। वहां दुख भी है और अफसोस भी है, दुख भी है और अफसोस भी है कि हम महामारी के ऊपर भी सियासत को हावी होने देते हैं। दुख और अफसोस इस बात का है कि डंडा को अब सियासत में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।